नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जीके फैक्ट वाली मैथ के अंदर। आज हम कुछ और 4-5 फैक्ट पर बात करते हैं, जैसे प्रमुख जादूगर साहब, प्रमुख चितेरे साहब, इनसे संबंधित बात करते हैं। भीष्म पितामह, ये सारे आज एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि अपने आज और जितने हो सके उतने वीडियो अपलोड कर आपको बता दिए जाए। देखो, अगर आप पहला बात कर रहे हैं फैक्ट वाली जीके की, टेलीग्राम जीके विद गजान सर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। हर प्रकार की क्विज सब कुछ डाले जाती हैं। उसके अलावा आरबीडी पाठशाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेवाड़ को भीष्म पितामह अपन सरान ध्यान है कुंवर चुंडा को कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जब उन्होंने शपथ खाई थी ना, बोले मैं राजा नहीं बनूंगा नेक्स्ट, तो इसलिए उनको कहा जाता है। उद्योग जगत का पितामह घनश्याम दास बिरला को, इनको पहले सबसे पहले भारत में जो राजस्थान के अंदर जो पहला पुरस्कार इनको कौन सा मिला हुआ है, भारत का पुरस्कार इनको मिला हुआ है, वो पुरस्कार वाले प्रथम में मैंने बताया था। अब आप बताओगे कि आपके याद है कि नहीं है, वो छाप दो। करौली के भीष्म पितामह कुंवर मदन सिंह को कहा जाता है। सीधा सा ध्यान रखना, मदन सिंह को संबंध बहुत बारी पूछे जावे किसी रियासत में, तो करौली से। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा, हमने बहुत बार पढ़ लिया भाई, झाबरमल जी शर्मा को कहा जाता है। राजस्थान क्रिकेट के पितामह किशन रुंगाठा को कहा जाता है, रुंगठा, किशन रुंगठा को राजस्थान क्रिकेट के, यहाँ पकेवन कौन क्यों भाई, क्रिकेट का भगवान है तो सचिन तेंदुलकर, वैसे ही राजस्थान क्रिकेट के पितामह किशन रुंगठा को कहा जाता है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इतिहास को अपन ध्यान ही है, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। जादूगर साहब आप बताओ, आधुनिक राजस्थान की राजनीति के जादूगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करके बताना है आपको। चलो देखते हैं। बल्लू पोट्री को थाने पूछा है कृपाल सिंह शेखावत, बहुत बारी बता दियो कृपाल सिंह शेखावत, इन ऊपर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान हो कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत जका बल्लू पोट्रिन मऊ गांव सिक्कर का निवासियान, पद्मश्री भी मिल चुकी है भारत सरकार की ओर, मतलब बहुत बढ़िया तरीके। बल्लू पोट्री है कटेगी जयपुर की। खड़ताल के जादूगर सदीखा मांगनियार, बहुत बार पूछा जा चुका है। खड़ताल के जादूगर, इन जादूगरों का ऑप्शन भी आ जाता है, मिलान करना। नगाड़े का जादूगर राम किशन, नगाड़े बजाए जाते हैं, राम और किशन जब साथ में आज आएंगे तो नगाड़े बजेंगे, तो राम किशन जिनके नगाड़ा जादूगर। सुरनाई का जादूगर पेप्पे खान को कहा जाता है, सुरनाई का पेप्पे खान है। पपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती, बहुत बार पढ़ लिया इस चीज को। तो गणित व तर्क शक्ति का जादूगर है जो सर्वोत्तम सिंह भाटी है, ध्यान रखना। गणित व तर्क शक्ति के जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी जी हैं, ध्यान रख लेना। कुंची का जादूगर रामगोपाल को कहा जाता है। अब गुरुजी और भी था एक जादूगर, अरे और बहुत है जादूगर एरिया। और देखो एक जादूगर कौन सा बन गया, एक जादूगर थे, मैंने कमेंट करके बता दियो राजनीति का जादूगर किन कीजिए। फिर है बागों का चितेरा, सचिन टाक को कहा जाता है। अगर पूछे जाए बागों का चितेरा किसे कहा जाता है, सचिन टाक ने कीजिए, ठीक है, ध्यान रख लेना जी। बिल्कुल, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। स्वानों का चितेरा पूछा जाए जगन्नाथ को कहा जाता है। चंदन का चितेरा पवन जांगीर ने कीजिए, चंदन है ना, चंदन लगाएंगे पवन के। अच्छा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल पूछा जा चुका है एग्जाम में, भैंसों का चितेरा। बिल्लों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा पूछा जा चुका है। अगर आपके पास में 12वीं में कला संस्कृति रही है तो यह चितेरा थारा ध्यान में है, ठीक है। बिल्लों का चितेरा गोवर्धन लाल, नीड को चितेरो सौभाग्यमल गहलोत जी है। गांवा को चितेरो पूछा है तो भूर सिंह है। गांव में जाएंगे तो भूरी भूरी गोरियां मिलेगी। गांव का चितेरा भूर सिंह शेखावत, चितेरा और भी है। केनवास को चितेरो पूछी जाए तो जयपुर को है नाथूलाल वर्मा। केनवास की चितेरी पूछी जाए तो धौलपुर की है प्रतिभा पाटिल, पाटिल को प्रतिभा पांडे, ठीक है, ध्यान रख लेना। पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति जी, यह भी इनकी मृत्यु हो चुकी है। और जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद शर्मा को कहा जाता है। मूर्त व अमूर्त चितेरा कहा जाता है सुनील हल्दिया को। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि चितेरा सारा क्लियर हो गया, जादूगर सारा क्लियर हो गया। इन टाइप अपन हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपन। नेक्स्ट, प्रवेश द्वार ध्यान रखो, प्रवेश द्वार भी है राजस्थान के अंदर, बिल्कुल है गुरुजी। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा को प्रवेश द्वार था पूछा है तो अजमेर है, ध्यान रख लेना। अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार अजमेर है। अंग्रेज थे वो अजमेर में ही तो आए थे, तो अंग्रेजी शिक्षा को प्रवेश द्वार अजमेर। मरुस्थल का सिंह द्वार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बापा। यहाँ सोचा मरुस्थल को सिंह द्वार जोधपुर जादपुर में मिलेगा नहीं, मरुस्थल को सिंह द्वार पूछा है तो झुंझुनू है। मरुस्थल का सिंह द्वार झुंझुनू। राजस्थान को सिंह द्वार अलवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर शेखावाटी को सिंह द्वार डीडवाना नागौर है, ठीक है। राजस्थान को सिंह द्वार बताई दियो अलवर है। मरुस्थल को पूछा है झुंझुनू है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, लेकिन राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछे तो धौलपुर है, ध्यान रखना। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान को पूर्वी प्रवेश द्वार पूछा गो तो धौलपुर है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है, लेकिन मरुस्थल का सिंह द्वार झुंझुनू है। इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रख लेना।
ठीक है। और मरु गंगा का प्रवेश द्वार अपने जिला मोरी हनुमानगढ़ के अंदर है, योदय प्रदेश। अब देखो पीडीएफ थाने 8 मिलेगी, जीके विद गजान सर आरबीडी पर मिल जाएगी, टेंशन लेने की किताब की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो कमेंट कर दियो, नहीं लगी तो कोई बड़ी बात को नहीं, आपने देख के और बस लिख के नोट्स अपना आगे चले जाइए, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिला, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।